एवं दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाप एप्लीकेशन लेटर स्टार्ट्स। ये एमयू का बीएलएलबी का एडमिशन टेस्ट पेपर है जो 2 दिसंबर 2020 को एमयू ने कंडक्ट करवाया था। इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसकी 2 पार्ट्स आएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस फर्स्ट पार्ट हम 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। तो ए और बी क्या हैं? ये ब्रदर्स हैं। ओके। सी एंड डी, सी एंड डी क्या हैं? सिस्टर्स हैं। ए सन इज डी ब्रदर, ए का जो सन है, ए सन, ए सन सपोज कर लिए वो पी है, कुछ भी है। ओके। ए सन इज डी ब्रदर, क्या डी का वो भाई है, यानी ये क्या है? इसका भाई है। ओके। तो ये क्या है? सन है, लड़का। तो डी, तो ए सन का रिलेशन और ये डी का क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। ओके। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब ये कह रहा है रिलेशन बी और सी का क्या होगा। तो अंडरस्टूड है। देखिए, ए का जो सन है वो डी का क्या है? सिस्टर है, यानी ए और डी क्या है? भाई बहन हो गए। सी, डी जो है सी, ये आपस में की बहन है। तो ए के कितने बच्चे हो गए? वो 3 हो गए, क्योंकि 2 लड़कियां हो गई उसकी और 1 लड़का हो गया। तो ये क्या है? तीनों भाई बहन हैं। और ये क्या है? इसका भाई है। तो ये क्या लगा? सी का अंकल लगा। ओके। क्या लगा? ये अंकल लगा। आंसर इसका जो होगा आपका डी होगा। लेकिन एएमयू ने एडमिशन जो आंसर की जो रिलीज़ की थी उसमें आंसर इन्होंने फादर दिया था, लेकिन फादर नहीं होगा। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। तो आंसर क्या होगा वो अंडरस्टूड है, ए होगा। ओके। 42 हवनोविंग मीन्स हैविंग फ्रेंडली टॉक, वो सी आंसर है। 43 व्हाट वाज द डे ऑन 15 मार्च 1995, क्या होगा? वो ट्यूसडे होगा। इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी किस तरह से निकालते हैं। ओके। 44 क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्लास रोहिणी इज 6th फ्रॉम द टॉप। यहाँ से ले लीजिए आप, तो वो 6th पोजीशन पे है, यानी 5 उससे पहले होंगे। ओके, तभी वो 6 पे होगी यहाँ। तो ये कौन हो गई? ये रोहिणी हो गई, क्योंकि 6 पोजीशन पर कब आएगी? क्योंकि इससे आगे 5 होंगे, तभी तो ये होगी। टॉप से कर रहे हैं। ओके। तो ये 6 पोजीशन पे क्या होगी? रोहिणी, यानी 5 + 1। तो यहाँ रोहिणी खड़ी होगी। एंड प्रिया इज 18 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम की हम बाद में बात करेंगे। अब है रिया इज 14th रैंक बिलो रोहिणी, रोहिणी से क्या है? वो 14 रैंक्स बिलो है। तो 14 रैंक से बिलो है, तो प्लस 13, 13 के बाद ही तो 14 आएगा, यानी वो 14 यहाँ रोहिणी है, रोहिणी है। तो रिया कहाँ होगी? +1 यहाँ रिया होगी। ओके, यहाँ आपकी रिया होगी। एंड 15 रैंक्स अबव प्रिया, और प्रिया से वो कितना है? 15 रैंक्स अबव है। तो 15, इसका मतलब वो 14 के बाद क्या आगा? 15 तो रैंक आ गई। तो 14 + 1। ओके। अब प्रिया इज 18 फ्रॉम द बॉटम, प्रिया किस नंबर पे है? वो 18, 18 पे कब आएगी? वो 17 इधर होंगे, तभी तो यहाँ आ गई। ओके, ये 18 पोजीशन पर आ जाएगी। अब इनका जब आप सम करेंगे तो कितना आएगा? कितने? अभी कह रहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? वो आपके 52 स्टूडेंट्स हो गए। ओके।
52 स्टूडेंट्स, आंसर दिया होगा दिस वन, आंसर सी। 45 क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स इन द नंबर, नंबर ये है आपका, इज इंटरचेंज, फर्स्ट को सेकंड की जगह कर दिया, सेकंड को फर्स्ट की जगह, ओके। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इज इंटरचेंज एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो हमारा नंबर क्या है, 6 7 8 2 3 4 2 0 5 6 है, ओके। तो फर्स्ट डिजिट को सेकंड से इंटरचेंज करना, तो देखिए 7 6, इसने ज़रा ये सारे करने पेयर वाले, ओके। ये 2 8 4 3 0 2 6 5, ओके। ये हमारा न्यू नंबर मिल गया हमें। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट्स आफ्टर द रीअरेंजमेंट। हमने रीअरेंजमेंट कर लिया, तो फोर्थ 1 सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा, तो इसका 0 आंसर होना चाहिए। देखते हैं, तो डी आंसर होगा इसका, ओके। 46 क्वेश्चन है, 6 बॉयज आर सो स्टैंडिंग दैट दे फॉर्म अ सर्किल ईच फेसिंग द सेंटर। 6 बॉयज हैं और वो किस तरह से फेस बना के खड़े हुए हैं कि वो एक सर्किल बनना है, ओके। तो इस तरह से कोई सर्किल बनना है, इस तरह से। मनीष इज टू द लेफ्ट ऑफ कौशल। तो आप क्या करिए, एक पॉइंट ले लीजिए, इसे हम मनीष मान लेते हैं, ओके। ये हो गया मनीष। अब कह रहा है मनीष इज टू द लेफ्ट ऑफ कौशल, कौशल के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ मनीष है, तो मनीष के जो लेफ्ट साइड आपकी ये रहेगी, ओके। तो यहाँ क्या होगा आपका, कौशल होगा। आशीष इज बिटवीन सूर्या एंड सौरभ, तो इनका कोई रिलेशन अभी है नहीं, ओके। तो इसे अभी छोड़िए, बाद में करते हैं। अब यहाँ आ जाएगी, नितिन इज बिटवीन, नितिन किसके बीच में है, मनीष और सूर्या के। नितिन जो है, तो मनीष तो ये है, अब इन दोनों के बीच में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब नितिन यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, ओके। नितिन यहाँ होगा। जब नितिन यहाँ होगा, मनीष और नितिन बीच में है, तो इस यहाँ क्या है, सूर्य है, ओके। अब आशीष इज बिटवीन सूर्या एंड सौरभ, तो आशीष किसके बीच में है, सूर्या, तो सूर्य ये है, तो आशीष किसका मतलब यहाँ है, आशीष यहाँ है। अब तो एक बचा बंदा, को है सौरभ, तो सौरभ यहाँ होगा, ओके। सौरभ यहाँ होगा। अब ये इस तरह से आपका सर्किल बन गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द लेफ्ट ऑफ सूर्या, सूर्य के लेफ्ट में कौन है। तो सूर्य कहाँ है, ये है। अब सूर्य के लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में तो ये नितिन भाई हैं, ओके। हु इज द लेफ्ट ऑफ सूर्या, तो सूर्य कहाँ है, ये है, तो इसके लेफ्ट जो होगा वो आशीष होगा, सॉरी ये नितिन में गलत किया गया, तो आशीष, आशीष इसका आंसर होगा, आशीष यानी ए सही है, ओके। 47 क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 11, ओके। तो मीन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एड ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसका सम कर लीजिए, 7 7 14 16 17 18 18 11 28 28 डिवाइडेड बाई नंबर कितने 1 2 ऑब्जर्वेशन कितनी 5 है,
तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर कितना बचा 3.0, 5 6 ज़ा 30, तो 5.6 कितना आया 5.6, ये ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन सही है। ओके 48 क्वेश्चन करती। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 15 मीटर लॉन्ग। एक 10 एथलीट्स है, वो 10 चक्कर लगाता है रेक्टेंगुलर पार्क के। 10 मीटर तो वो लॉन्ग है, लंबा, और उसकी चौड़ाई कितनी है 25 मीटर चौड़ाई है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो आपका क्या है, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्क का 2 यानी लेंथ 2 बार जोड़ जाएगी प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। 2 लेंथ कितनी है 50 मीटर और ब्रेथ कितनी है 25 मीटर। 50 और 25 कितना हो गया 75। 2 ये 75 ब्रैकेट क्लोज खोल दीजिए, तो 2 इंटू 75, ओके। तो कितना आ गया 75 इंटू 2 150 मीटर। इसकी पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकल आया। अब कितने राउंड ले रहा है वो 10 ले रहा है, तो कितना आएगा 10 से टोटल कवर कितना करेगा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिएगा आप। टोटल डिस्टेंस 10 इंटू 150, ओके। तो एक ज़ीरो ही बढ़ जाएगा 1500 मीटर ये है। अब इससे हम अगर किलोमीटर में करें तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ 1.5 किलोमीटर, क्योंकि ऑप्शन शायद किलोमीटर में है, तो 1.5 किलोमीटर ऑप्शन ए सही होगा, ओके। ये क्वेश्चन है 49। कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स बनानास इज ₹60। 4 डजन के कितने, 4 डजन जो बनाना खरीदेंगे तो कितने में 60 रुपये में, ओके। तो 1 डजन कितने के पड़े 15 रुपीज़ के। 1 डजन यानी 12 डजन में कितने होते हैं 12 बनानास होते हैं, वो कितने के पड़े आपके 15, ओके। 15 4 ज़ा 60, इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। अब ये हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। 12.5 में कितने बनाना खरीदेगा वो, तो 1 डजन कितने के 15 रुपये के। 15 को 15 रुपये के कितने 12 के, 1 डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं, ओके। तो कितना आएगा, 1 डजन जो है 15 रुपीज़ के हैं और कितने बनाना है 12 ख़रीदे हैं, ओके। तो 12 को डिवाइड कर दो 15 से, 12 1 ज़ा 12, 3 बचेगा 0.0, 12 2 ज़ा 24, 6 0, 12 5 ज़ा 60, तो 1.25 रुपीज़ का, ओके। एक केला जो आएगा 1.25 रुपीज़ का आएगा 1। अब 12.50 के कितने आएंगे, तो उसके लिए आप क्या है, हमें कितने के ख़रीदने हैं 12.50 के ख़रीदने हैं, डिवाइडेड कर देंगे हम 1.25, ओके, क्योंकि एक केला कितने का आ रहा 1.25 का आ रहा है। 0 से 0 भी वैसे कैंसिल कर सकते थे, तो क्या आ जाएगा इसका 10 आ जाएगा। अब करके देखिएगा, तो 10 ऑप्शन देखते हैं इसमें, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 50। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, टुलिप, रोज, बर्ड, डेजी। ये तीनों क्या है, ये फ्लावर्स के नेम है, बट क्या है कली होती है, तो सी आंसर होगा इसका, ओके। कि 3 तो ये आपके फ्लावर हो गए, ये कली हो गई,
ये अलग अलग फ्लावर के नाम है। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रेफर्ड टू इन विच स्पोर्ट्स, तो ये स्विमिंग में वर्ड यूज़ होता है। द एंटोनिम ऑफ स्टारलिड, स्टारलिड का मीनिंग क्या होता है? यानी टू मूव या जंप सडनली, बहुत तेज़ी के साथ। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? रिलैक्स्ड। ओके, कोई मूवमेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सराउंडिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मीनिंग होता है टाइप, टाइप राइट, कॉपी, इमिटिएट या स्क्राइब। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपी होगा। ओके। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी अपने आप पर काबू ना पाना, बहुत उतावला हो जाना। तो टू लॉस वंस टेम्पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच मैनर। देखिए क्वेश्चन ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन एक सेकंड का भी नहीं है। ओके। ट्रायंगल का जो शेप है वो किसे इंडिकेट कर रहा है? बॉयज़ को कर रहा है। सर्किल जो है एथलेटिक्स, और ट्रायंगल गर्ल्स, स्क्वायर डिसिप्लिन। ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु आर एथलेटिक, जो एथलेटिक हो, और आर वो कौन सा लड़का है जो एथलेटिक हो, और डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच मैनर। तो लड़का होना चाहिए। लड़का क्या है? रेक्टेंगल, इसके बीच में देखना। उसके बाद बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच मैनर। ओके। आपका डिसिप्लिन ये आ गया, दिस वन। और सर्किल क्या है? एथलेटिक हो गया, तो सर्किल दिस वन। तो तीनों में जो वेरी करेगा तो वो 2 नंबर है। ओके। तो क्या है? 2। इजीली आप देखोगे ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, सर्किल, एथलेटिक इंडिकेट्स कर रहा। तो वो लड़का क्या है जो एथलेटिक भी है और डिसिप्लिन है, तो वो क्या है? 2 नंबर है। तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। ओके। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% मार्क्स, वो सॉरी कैंडिडेट्स इलेक्टेड जो है उसके पास कितने वोट्स मिले? 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। 20% वोट जो है वो ख़राब हो जाते हैं किसी वजह से। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डेट द अदर कैंडिडेट्स गोट। तो अदर कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले, तो वो हमें कैलकुलेट करने। तो उसके लिए क्या है? देखिए आप, इनवैलिड वोट कितने हैं? 20% है। तो हमें सबसे पहले क्या है? अब वैलिड 100% का 20% वोट जो है इनवैलिड हो जाती हैं। तो वैलिड वोट हमें पहले मालूम करनी। तो वैलिड वोट कितनी परसेंट बचेगी? वैलिड वोट की जो परसेंटेज हो बचेगी वो 80%। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि किसी भी 100% का 20% जो है वोट्स ऑफ इनवैलिड हो जाता, तो वैलिड वोट्स की जो परसेंटेज बचेगी कितना होगा? 80। ओके। अब कितने वोट्स हैं टोटल? 7500। तो 80%, तो 7500 का 80% निकालोगे, कितने वैलिड वोट्स हैं? तो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 40 का 0। ओके। 8 7 ज़ा 56 और 4 कितना हो गया? 60। तो कितने वैलिड वोट्स कितने हैं? 60%, वो सॉरी 6000। ओके। अदर कैंडिडेट्स को जो वोट जो मिले हैं वो कितने परसेंटेज मिले हैं? क्योंकि एक को मिले हैं 55% वैलिड वोट्स,
तो अदर को कितने मिले हैं, दूसरे कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं आपके वो 45%। ओके, क्योंकि अब वैलिड वोट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये इसमें से तो हमें क्या निकालना है, 55 की हमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब हमें 45 निकालेंगे। तो कितने वोट्स, वैलिड वोट कितने, 6000 हैं, 40% निकाल लेते हैं 6000 का। ओके, इन 2 ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2700 वोट्स अदर कैंडिडेट्स को मिले। ओके, देखिए दोबारा बताया जा रहा हूँ आपको, टोटल जो वोटिंग हुई वो 7500 की हुई, जिसमें से 20% जो है इनवैलिड वोट हो गए, और फर्स्ट कैंडिडेट ने जो 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले उसे, तो रिमेनिंग जो है 20% इसका माइनस कर देंगे, यानी ये माइनस ना भी करें तो क्या कितना बचेगा, वो 80, तो 80% कितने का, 7500 में से निकालेंगे तो कितना आएगा, वैलिड वोट हमारे 6000 आ गए। ओके, और 55% फर्स्ट इंसान को मिले हैं, दूसरे को कितने हैं बचेंगे 45, तो 45 ये निकाल लिए, कितना आ गया 2700। देखते हैं आंसर है या नहीं है, दिस वन। ओके, 57 क्वेश्चन है, जो द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द गिवन वर्ड ट्रेजिक। तो ट्रेजिक क्या हो गया, हादसा हो गया कोई, तो क्या है, सीरियसनेस है। तो ट्रेजिक का अपोजिट क्या होगा, वो कॉमिक होगा, क्योंकि आपको कनेक्ट कैसे कर रहा है, कॉमेडी से कर रहा है, तो ये क्या है, इंजॉय कर रहा, लव करवा रहा, तो कॉमिक। ओके, ट्रेजिक का अपोजिट होगा कॉमिक। 58 का है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, वन ऑन वन साइड ऑफ द, इसे तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेन्यून यानी ऑथेंटिक है, मायरेज यानी काल्पनिक, तो वो क्या होगा, एल्यूजन। ओके, ये क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ये टर्म जो है। ओके, मैचिंग करनी है आपको। हैबिस कॉर्पस किसे कहते हैं आप, टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबिस कॉर्पस। मैंडामस, वी कमांड। क्यू वरंटो, क्यू वरंटो, वाई वाद अथॉरिटी या वारंट, वारंटो वारंट याद रखिएगा, वारंटो से वारंट, सेटेरियो टू बी सर्टिफाइड। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो टी सही होगा, सही है। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रख लीजिएगा, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, तो एपोस्टेट, ये आंसर है। 61 क्वेश्चन, in the Indian Constitution, the concept of power of judicial review and the independence of judiciary are borrowed from United States of Constitution से borrowed किए गए हैं हमने। Which of the following is the best description of the fundamental rights? तो the rights given and protected by the Constitution. Answer D. Which of the following is not a fundamental rights? Fundamental rights हमारा कौन सा नहीं है, तो right against economic exploitation नहीं है, और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, प्रिवेंग रोल, इलेक्टोरल रोल बनाता है, और सेटिंग ऑफ पोलिंग बूथ भी वगैरह इसी की जिम्मेदारी है, तो सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन। ओके, इसका आंसर होगा डी। 65 क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस इज सिचुएटेड इन लियोन यानी फ्रांस में है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ फ्रीडम गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इज, तो फेडरल गवर्नमेंट यानी जहाँ क्या है, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट की पावर जो है डिवाइड की गई हों। ओके, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे। 67 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट,
हम पर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ही कर रहे थे, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। In Indian Constitution, the principle of liberty, equality, fraternity was borrowed from which of the following constitution? तो फ्रांस से borrowed किया हमने. The government of India enacted the Forest Conservation Act in the year 1980. The Arunachal and the Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as the Revolt Act. The first among the Indian princes to ban untouchability in his state and lead the anti-Brahman movement was Chhatrapati Sahu. The constitution of UNO is called चार्टर. क्या कहलाता है यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन? वो चार्टर कहलाता है. द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज यूनाइटेड नेशन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. The six official languages of the UN are Russian, Chinese, English, France, Spanish and क्या है? Arabic. The normal term of Lok Sabha can be extended by an act of parliament itself during emergency for a period of up to 1 साल के लिए extend कर सकते हैं, तो 1 year at a time. Okay. The ideals of liberty, equality, fraternity in the preamble of the Indian Constitution are taken from कहाँ से लिया? France Constitution से. How many judges including the Chief Justice are there in the Supreme Court of India? कितने होते हैं? 31. टोटल जजेस कितने होते हैं? 30 और प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, तो कितना होगा टोटल? 31. लो डे इज ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर. हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन है? के वेणुगोपाल. ये इन्हें रीन्यू कर दिया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया इनका टर्म. ओके, 1 ईयर का और बढ़ा दिया. राइट टू प्राइवेसी इज इन इंडिया इज अ क्या है? ये फंडामेंटल राइट से क्या है? डेमोक्रेटिक राइट. ओके, क्या हमारा? डेमोक्रेटिक राइट. क्वेश्चन नंबर 81. विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस अ लीगल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स? फिनलैंड ने ऑल राइट्स दे दिया था. फिनलैंड 2015 में. नेम द स्टेट्स इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? केरला की है. नेम द फर्स्ट अरब राइटर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? मैगी महफूज. ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन? ये तो सबको याद रहेगा खैर. 18 नवंबर 2016. विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल? तो किसने किया सबसे पहले? असम. Which of the following is not a feature of the Government of India Act of 1935? तो there are at the center as well as in the provinces bicameral legislature ये provincial autonomy. तो an all India federation. तो कौन सा था? an all India federation. The first English writer to get the Gnanpith Award was अमिताभ घोष ने लिया था. Article 360 of the Indian Constitution हैज़ प्रोविज़न फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी है. और 52 ये क्या है? 352 नेशनल इमरजेंसी होती है. दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? 1930. द स्पीकर इन लोकसभा इज कौन अपॉइंट करता है? तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली, यानी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही उसे अपॉइंटेड करते हैं, क्योंकि वो भी एक मेंबर होता है लोकसभा का. ओके, क्योंकि इसे प्रेसिडेंट वगैरह प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई नहीं करता, क्योंकि लोकसभा के मेंबर करते हैं. लेकिन एक हिसाब से प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही उसका ही बनता है जो लोकसभा ज़्यादा मेंबर होंगे. तो लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर की ही वही रहती है, लेकिन नॉमिनेटेड क्या है? लोकसभा के मेंबर करते हैं. ओके. हु वाज द फर्स्ट जज अगेंस्ट होम इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट वर इनिशिएटेड? वी रामास्वामी. हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का किसने फाउंडर थे? राधाकांत देव. ओके, बी आंसर होगा इसका. हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर. द टॉम ऑफ सिकंदर लोदी इज इन?
कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट, पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। इफ़ आ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ट, तो द होल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वर्क, तो देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, जहाँ जिसमें दोनों सेक्टर हों वो इकोनॉमी तो क्या कहलाएगी? मिक्स इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, यानी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, द बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई, महात्मा गांधी ने लिखी थी। who become the first woman lawyer to join the Supreme Court as a judge directly from the bar, तो ये अभी हुई थी, इंदु मल्होत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ख़त्म ना हो, तो जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी है। तो इसमें देखिए एलपीजी ख़त्म हो जाएगी, सीएनजी और लिग्नाइट, तो क्या होगा इसका? बायोमास। ओके, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।